नचा देता है, जिससे सब जग भागे डर के, वो उसके इशारे पर नाचता है। सपेरा छोटी चीज नहीं होती। श्रीमद् भागवत और गुरुजन सपेरे के समान है, काल रूपी व्याल को नचा देते हैं, तुम्हारे सामने सुलभ कर देते हैं, उनके आश्रित हो जाओ। तो श्रीमद् भागवत जो है ये काल रूपी व्याल से हमको निर्भीकता, निर्भयता प्रदान करती है। मैं अपनी कथा में ऐसा कहता हूं, 7 दिन जो भागवत की कथा सुन लेता है उसके 7 फेरे पूरे हो जाते हैं भगवान के साथ। प्रत्येक दिन की कथा सुनने से एक एक दिन का फेरा हो जाता है, और सप्ताह फेरे पूरे होने के बाद में अब ठाकुर जी आपके प्रियतम हो गए, अब आप उनके प्रियतमा हो गए। लेकिन फेरे होने के बाद, ब्याह हो जाने के बाद में अब हमको लेके जाना चाहिए, ससुराल जाना चाहिए पति के साथ, लेकिन पति हमको साथ लेके नहीं जाता। वो क्या कहते हैं, बोले अब तुम्हारा शादी हो गई, फेरे हो गए, अब गौने का इंतजार करो। गौना कब होगा? जिस दिन सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। वो मौत की शहजादी ही हमारा गौना है। हमारा भी ब्याह हुआ किसी जमाने में पिताजी की कथा सुन के, फिर उसके बाद पिताजी के संग संग हम भी ब्याह पढ़ाने वाले हो गए। एक प्रकार से कथा वक्ता ब्याह पढ़ाने वाला है, और इतने सारे लोगों का ठाकुर जी से ब्याह कर देता है। और ब्याह करने के बाद में क्या करता है? अब बोले इंतजार करो। बोले किसका इंतजार? बोले मृत्यु रूपी गौना का इंतजार करो। बोले मृत्यु रूपी गौना क्या है? 4 घर के लोग जैसे पालकी उठाते हैं अपनी बहन की, अपनी घर की बेटी की, उसको पहुंचाने के लिए ससुराल, ऐसे घर के 4 सदस्य अर्थी उठाएंगे और लेकर के जाएंगे उसको, और वहां पर चिता रूपी विमान में तुमको बिठा करके तुम्हारे ससुराल तुमको भेज देंगे। ये फिलॉसफी हो जाए, भागवत की कथा सुनने वाला व्यक्ति मृत्यु से डरेगा नहीं, मृत्यु का इंतजार करेगा, कब होगा मेरा गौना, कब जाऊंगा मैं ठाकुर जी के देश। मृत्यु से डरो मत, मृत्यु का इंतजार करो। लेकिन हां एक चीज याद रहे, कहीं गौने का समय आ जाए उससे पहले 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 अपने फर्ज पूरे कर लो, कोई काम रह ना जाए। क्योंकि जो मैं बात कह रहा था वो अब आएगी प्रहलाद चरित्र में। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं मैंने तुमको जन्म केवल इसीलिए नहीं दिया भजन करके मुझे प्राप्त कर लो, तुम्हारा जन्म इसलिए भी हुआ तुम किसी फर्ज को पूरा करने आए हो, वो पूरा करो। और संसार में सबसे विशेष फर्ज यही है, हम परोपकार करें, दूसरे का उपकार करके फिर यहां से प्रस्थान करें। अरे एक नींबू 5 किलो दूध को दही बना सकता है, एक भक्त 5 लोगों को भक्त नहीं बना सकता। एक भक्त, एक वैष्णव 5 लोगों के बीच में बैठ करके उनको भगवत सेवक नहीं बना सकता। जितने भी आचार्य हुए पूर्ववर्ती, सबने अपने समाज बनाए, अपने सेवक बनाए और सेवकों को ठाकुर जी के चरणाश्रित बनाया। ये जितनी भी कथाएं भागवत होती हैं, आज इतनी कथाएं होती हैं पूरे विश्व में, जितने श्रोता सुनकर के कथा जाते हैं, वो श्रोता यदि दृढ़ विश्वास कर ले, निश्चय कर ले, मैं 5-5 लोगों को और जोड़ूंगा, उनको भी भगवत सन्मुख पहुंचाऊंगा, उनको भी भगवत सेवा सिखाऊंगा, कितनी बड़ी पहल हो जाए। लेकिन हम इस सेवा से वंचित रहते हैं, हम इस सेवा को करने में निपुण नहीं रहते। तो काल रूपी इस व्याल के भय से दूर करती हैं श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज इस भागवत की महिमा बताओ, इसका महात्म्य बताओ। तब उन्होंने महात्म्य बताया। बोले भैया एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ से याद आया, इस वर्ष हमारी कथा है जून में बद्रीनाथ। संभवतः अभी तिथि तो है 22 से 28 जून, और फिर यदि कोई आगे पीछे होगा तो पता चलेगा। महाराज इस पृथ्वी का स्वर्ग है बद्रीनाथ, और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो कश्मीर भी है, स्वर्ग तो मनाली भी है, स्वर्ग तो आदि आदि क्षेत्र भी हैं,
बद्रीनाथ तो वैकुंठ है, भू वैकुंठ महाराज, अद्भुत है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, नेत्र बंद करके ध्यान लगाने बैठोगे तो नेत्र बंद करते ही आपको फालतू वस्तुओं का दर्शन होगा। लेकिन बद्रीनाथ ऐसा क्षेत्र है, वहां जाकर के भगवत दर्शन जब किया जाता है तो भगवत दर्शन नेत्र बंद करते ही केवल ठाकुर जी का स्मरण होता है। ये बद्रीनाथ का प्रभाव है। ऐसे बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं। तो बद्रीनाथ में पहुंचे श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज दीनहीन सा मुख था उनका, दुखी थे। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भगवान के प्रथम अवतार हैं। इन्होंने नारद जी को जब देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद जी, आप इतने दीनहीन से क्यों दिख रहे हो, क्या बात है? ये चेहरे की मुरझाहट बता रही है कि आप बड़े दुखी हो। व्यक्ति का चेहरा उसके मनोभाव को बताने में बहुत निपुण होता है। उसकी चेहरे की आकृति बता देती है, वो प्रसन्न है, दुखी है, आनंद में है, असहज है, सब पता चल जाता है। नारद जी महाराज को देख करके सनकादियों ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो, जरा बताएंगे हमें? तब नारद जी महाराज ने कहा, अहम तुम पृथ्वीन्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हे महाराज, मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए गया, भ्रमण करने के लिए गया। और भ्रमण करता हुआ मैं कहां गया? क्या बोले? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, आदि आदि तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? बोले क्योंकि हर जगह लोगों में दूषित प्रभाव देखने को मिला। कैसे कैसे दूषित लोग देखने को मिले? बोले सत्यम नास्ति, असत्य बोलने वाले लोग, तपः शौचम, ना ही उनके अंदर तप है, भजन तो करते नहीं है, सत्य बोलते नहीं है, शौचम यानी कि पवित्र नहीं रहते, दया दानम न विद्यते, लोगों के अंदर दया नहीं है, दान करने की इच्छा नहीं है। ऐसे लोगों का मुझको सब जगह दर्शन हुआ, जिसको देख करके मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया प्रभु। और मैंने क्या देखा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रुता पाखंड निरतां संतो विरक्ता सपरिग्रह। मैंने पाखंडियों को देखा। पाखंडी का मतलब क्या होता है? पाखंड का मतलब क्या होता है? पाखंड का सीधा तात्पर्य होता है कि भगवत भजन, भगवत सेवा, भगवत प्रार्थना केवल दूसरों को दिखाने के लिए करना, इसको पाखंड कहते हैं। वैसे भगवान से कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरों को दिखाने में तुम्हारी रुचि बन जाए, उसको पाखंड कहते हैं। तो ऐसे पाखंडियों को मैंने देखा। मंद सुमंद मति है, मंद बुद्धि के, आदि आदि बहुत सारी बातें बताई। इन सबको देख करके मैं बड़ा दुखी हो गया। सब जगह घूमता घूमता तभी मैं यमुना के तट पर पहुंचा। यमुना के तट पर कहां पहुंचा? श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। और वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? नदी के किनारे एक युवती बैठी है, उस युवती की गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। वो युवती रुदन कर रही है। तब मैंने पूछा, भाई ये युवती कौन है? तो युवती ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता एमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, कलयुग के कारण मेरे पुत्र जो हैं वो जर्जर हो गए हैं, कलयुग के प्रभाव से। आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तब श्री नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए सब जगह भ्रमण किया, खोजा, लेकिन उनको कहीं भी भक्ति का उपाय दिखाई नहीं दिया।
तब वे भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से उन्होंने पूछा कि ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, मतलब पुत्र वृद्ध हो गए, माता अभी युवान है, उन ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान करने का कोई उपाय बताइए। तब श्री सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। कौन कौन से यज्ञ बताए? द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म सूचका। 5 यज्ञ पुरिया 5 यज्ञ बताए। कौन कौन से यज्ञ हैं? पहला यज्ञ बताया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? भगवान को किसी ना किसी प्रकार की सामग्री अर्पित करना सेवा में, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। और कोई सामग्री नहीं दे सकते तो धन देना भगवत सेवा में, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। बहुत सावधानी से सुनिएगा। द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ होता है तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है? अपने आप को एक आसन में बैठा करके बहुत देर तक भगवत स्मरण करना, भगवत भजन करना, उसको कहते हैं तप यज्ञ। जैसे कि एक आसन में बैठ करके यदि आप 4 घंटे पूरी कथा सुन रहे हैं तो यह भी तप यज्ञ है, यह भी तपस्या के समान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब जहां पर आप अपने शरीर को व्यवस्था से दूर कर देते हो, अब व्यवस्था में भी उसको सुख पहुंचाने का प्रयास करते हो, उसी को तप कहते हैं। हम क्यों सुनते हैं कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि हिमालय पर जाकर के तप कर रहे हैं, पेड़ पर लटक करके तप कर रहे हैं, गंगा जल में, कंठ भर गंगा जल में खड़े होकर के तप कर रहे हैं। मतलब अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्थाएं दे करके तप करना, भगवान का भजन करना, उसी को तप कहते हैं। आज के युग में तप करने का मतलब केवल यही नहीं है कि आप शरीर को अव्यवस्थित करो। एक आसन पर बैठ करके बहुत देर तक भगवत स्मरण करना भी तप ही समान है, तप के समान है। तप यज्ञ। तो पहला यज्ञ द्रव्य यज्ञ, दूसरा यज्ञ तप यज्ञ, तीसरा यज्ञ योग यज्ञ। योग यज्ञ किसे कहते हैं? योग का मतलब केवल प्राणायाम ही नहीं होता, योग का मतलब प्राणायाम भी होता है। योग केवल प्राणायाम नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रत्येक अध्याय का नाम योग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब होता है मिलना, किसी वस्तु से जुड़ना भी योग कहलाता है। योग यज्ञ का मतलब यहां पर बताया गया वैष्णवों से मिलना, सज्जनों से मिलना, तीर्थों से मिलना, तीर्थ यात्राएं करना, यह भी योग यज्ञ कहलाता है। तो पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ और चौथा स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय किसको कहते हैं? रिवीजन। जो कुछ भी गुरुजनों ने हमको सिखाया, जो कुछ भी हमारे टीचर्स ने, हमारे बड़ों ने, हमारे माता पिता ने हमको बताया, उसको बैठ करके उसका रिवीजन करना, उसका चिंतन करना, यह स्वाध्याय यज्ञ है। यह चौथा श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया। बड़े जन जो बात कहते हैं, गुरुजन जो बात कहते हैं, हमारे पूर्वज जो बात कहते हैं, हमारे शास्त्र जो बात कहते हैं, उनको केवल सुनने से कल्याण कभी नहीं होगा। जब तक आप उसका मनन चिंतन नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में कम से कम 4-5 घंटे उसको पचाने के लिए दिया जाता है। ठीक वैसे ही आप किसी श्रेष्ठ ज्ञान की चर्चा को सुनते हैं तो कम से कम 4-5 घंटे उसको पचाने के लिए दिया करो। पचाने का मतलब
नेत्र बंद करके थोड़ी देर उसका चिंतन किया करो, मैंने क्या सुना। कई बात ऐसी होती है सहज भाव से आप सुन गए, बस सुन करके आपने उसको अनसुना कर दिया, लेकिन वो बहुत बड़ी पूंजी थी, वो बहुत बड़ी चाबी थी आपके किसी संशय को दूर करने की। और वो कब खुलेगी, वो संशय का दरवाजा कब खुलेगा, जब उस बात का आप चिंतन करोगे, उसका मनन करोगे। व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा, उनका ये कहने का भाव क्या था, ये कहने का आशय क्या था, इस पर चिंतन करोगे तभी वो हृदय पुंज की जो आपकी चाबी है, वो हृदय पुंज का जो दरवाजा है वो खुलेगा। तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नर। भागवत सुनने के 3 क्रम बताए, पहला तो सुनो, दूसरा पढ़ो, और फिर तीसरा उसका मनन करो, सोचो मैंने क्या सुना, तब आपका कल्याण होगा। इस प्रकार 4 यज्ञ, कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और 5वां ज्ञान यज्ञ। बंधुओं, ये ज्ञान जहां पर दिया जाए ना, इसको गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां एक बात कहती हैं, इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? कोई कहता है दानवीर, कौन? कर्ण। कोई कहता दानी वो है, दानी ये है, दानी ये है। अरे इन्होंने भी जो दान दिया ना, वो लेने वाले से एक दिन खर्च हो गया। लेकिन गोपियां कहती हैं भगवान की कथा सुनाने वाले वक्ता जो ज्ञान का दान करते हैं ना, वो कभी खर्च नहीं होता। दान वो श्रेष्ठ है जो लेने वाले से कभी खर्ची ना हो, और वो श्रेष्ठ दान केवल ज्ञान का दान है। आप कितना भी दो, लेने वाला कितना भी ले, लेकिन वो ना तो कभी उस पर भार बनेगा, ना कभी उसका जगह घेरेगा, और ना कभी उससे खर्च होगा। ये ज्ञान का दान है, ये अतिश्रेष्ठ दान है, ज्ञान। ये यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। नारद जी महाराज ने कहा आपने बताया ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, तो ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? ज्ञान तो बहुत सारा है, गीता का ज्ञान भी है, महाभारत का ज्ञान भी है, रामायण का ज्ञान भी है, और अनेक पुराणों के ज्ञान हैं। उनमें भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन है? तब सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि। श्रीमद् भागवत ये ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। महाराज वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, कल सुनाऊंगा। ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं राजमहल का। उस राजमहल के सिंहासन पर, राज सिंहासन पर भागवत पुराण विद्यमान है। जय श्री 2 प्रकार के पुराण चमर डोरा रहे हैं, कितने पुराण जल भर रहे हैं, कितने पुराण शंख बजा रहे हैं। सब पुराण आदि काव्य आदि सब भागवत जी की सेवा में लगे हैं, और छत्र के नीचे राजा बनकर के राज स्वरूप में श्रीमद् भागवत जी बैठे। ऐसे ये पुराण संहिता है, पुराण राज है श्रीमद् भागवत, ये साधारण नहीं। आप लोग तो चलो अब सुन रहे हो, फिर पता नहीं कब सुनोगे कथा। हमारे संगीतज्ञ हो गए, हमारे ब्राह्मण देवता हो गए, हर कथा सुनते हैं, फिर भी इनको नहीं लगती। मैं ये तो सुनते, मैं तो कहता हूं, खुद ही कहने वाला,
मेरे पास उतनी ही भागवत जी हैं जितनी मेरे गुरुदेव ने मुझको दी हैं, लेकिन हर कथा में नई बन करके प्रस्तुत होती है, नई बन करके आती है सबके सामने। जिस प्रकार एक ही सब्जी है, सामग्री भी एक है, बनाने वाला भी एक है, लेकिन हर बार वो सब्जी नई बनती है, अलग बनती है। ऐसे ही भागवत भी, ये पुराण है, हर बार परोसने पर नई परोसवाई होती है, नई आती है, इसीलिए ये अति सर्वश्रेष्ठ। नारद जी ने स्पष्ट, सनत कुमारों ने कहा भाई भागवत की कथा करवाओ, तभी ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। श्री राधे। नारद जी महाराज मुस्कुराने लगे, बोले भागवत ये तो वेद का अर्थ है ना, चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो जो वेद नहीं कर पाए, जिन वेदों के पाठन से ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हो पाए, वो भागवत के पाठ से कैसे ठीक हो जाएंगे? वेद जिस क्रिया को नहीं कर पाए, वेदों से उत्पन्न होने वाली भागवत उस क्रिया को कैसे कर देगी? जय श्री राधे। इस तर्क का इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले कि भैया वृक्ष पर फल प्रकट होता है, तो यानी कि वृक्ष हो गया वेद और उसका फल हो गया भागवत। वृक्ष पर फल प्रकट होता है, लेकिन भूख को फल ही दूर करता है, वृक्ष दूर नहीं करता। श्री राधे। जीव को स्वाद यदि चाहिए तो वो पेड़ खाने से नहीं आएगी, वो फल खाने से आएगी, और फल को जन्म पेड़ ही देता है। ठीक उसी प्रकार वेद वृक्ष हैं, और उस वेद रूपी वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत है। तो जो स्वाद, जो आनंद भागवत में आ जाएगा, वो वेद में कैसे आएगा? और कहने का अभिप्राय, दूध में घी होता है, दूध के अंदर घी होता है, लेकिन फिर भी दूध से आप दिया नहीं जला सकते। दिया यदि जलाना है तो दूध को पहले जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, उसमें से मक्खन अलग करना पड़ेगा, उस मक्खन को जलाना पड़ेगा, तब जाकर के घी बनेगा। उसको तुम दिए में डालोगे तो दिया जल जाएगा। श्री राधे। लेकिन इस बात से हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि दूध में घी नहीं है। दूध में घी है, लेकिन प्रकट करना पड़ता है, और जब प्रकट होता है तब दिया जलता है। ठीक उसी प्रकार वेद दूध है, उस दूध का घी श्रीमद् भागवत है। ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं बंधु, आज केवल महात्मा है, महत्व बताया जा रहा है भागवत जी का। कथा तो कल से शुरू होगी, इसलिए महत्व सुनो। आज मैं भी अधिकतर कथाओं में महात्मा बहुत जल्दी कह के निकल जाता हूँ, लेकिन आज समय से आराम से थोड़ा बहुत समय लेकर के कह रहा हूँ, आप लोग प्रेम से सुन भी रहे हैं। तो भागवत घी के समान। जय श्री राधे। जब ये बात बताई सनत कुमारों ने, तो नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, श्री उन्होंने स्तुति गाई। भाग्योदय बहु जन्म समजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहवदानकार। ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदया। जय श्री राधे। श्री राधे। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते। जय श्री राधे। अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं, तब जाकर के भागवत की कथा मिलती है। श्री राधे। ये आप यहाँ बैठे हो, ये आपके कौन से कर्म का फल है जो आप यहाँ बैठे हो? एक कर्म का नहीं है, ना जाने कितने जन्मों के सत्कर्म एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब भागवत सुनने को मिलती है। जय श्री राधे। नारद जी तो ऐसा कह रहे हैं, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब तक नहीं मिलता? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री रघुनाथ जी की कृपा जब तक नहीं होती तब तक सत्संग नहीं मिलता। तो निश्चित ही ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए आपको सत्संग मिल रहा है। नारद जी महाराज बोले आज निश्चित ही ठाकुर जी प्रसन्न है, इसीलिए मुझे आप लोग मिले हैं, ये सत्संग मिला है, ये सब कुछ क्रिया हो रही है, निश्चित ही ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न है।
नारद जी महाराज बोले अब ये भागवत की कथा कैसे करवाई जाए, इसकी व्यवस्था कैसे होती है, कहाँ होती है, क्या होता है, मुझे बताइए। जय श्री राधे। तब सनत कुमारों ने कहा भैया घर में किया हुआ यज्ञ श्री राधे। उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है यदि वो किसी मंदिर में किया जय जाए। श्री राधे। और मंदिर में किया गया यज्ञ उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है यदि वो किसी नदी के किनारे किया श्री जाए। राधे। और नदी से भी ज्यादा श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है यदि वो जय समुद्र श्री के राधे। किनारे किया जाए। और समुद्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है यदि गौशाला में किया जाए। श्री राधे। गौशाला अति श्रेष्ठ है। तब जय कहा श्री कि अब राधे। कहाँ जाएं, इतनी जल्दी क्या ढूंढें। तो बोले बद्रीनाथ में गंगा जी बहती हैं, यही गंगा जी बहती हुई हरिद्वार जा श्री रही हैं। राधे। बद्रीनाथ में बहुत सर्दी है इसलिए थोड़ा नीचे उतर करके जय जाओ। श्री राधे। और गंगा द्वार हरिद्वार जब शुरू हो उससे पहले यानी कि ऋषिकेश, श्री राधे। ऋषिकेश का एक नाम गंगा द्वार भी है। जय श्री राधे। आगे हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा द्वार। तो गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम, एक वहां तट है आनंद नाम का जय तट। श्री राधे। वहां पर गंगा जी का शोर नहीं है, बहुत शांत गंगा जी बहती हैं। वहां पर श्री किसी राधे। वृक्ष के नीचे बढ़िया व्यासपीठ बना करके सब कथा करवाओ। जय श्री खाने राधे। के लिए श्रोताओं के लिए वन से फल ले आओ और पानी के लिए गंगा जी का जल है, सब व्यवस्था तुम्हारी हो गई। जय श्री राधे। नारद जी महाराज बोले ठीक है मैं जाता हूँ। फिर लौट के आए वापस। बोले महाराज कथा की व्यवस्था तो हो गई, कथा सुनाएगा कौन, वक्ता तो बताइए। जय श्री राधे। सनत कुमार बोले वक्ता तुम खुद ही खोज लो। नारद जी महाराज बोले जब सब आपने व्यवस्था कर दी, सब कुछ आप बता रहे हैं तो फिर वक्ता भी आप ही बन जाओ। जय श्री राधे। सनत कुमारों से प्रार्थना की आप हमारे वक्ता बन जाओ। तब सनत श्री कुमार राधे। गंगा द्वार पर पधारे और ये जय चारों श्री भाई राधे। वक्ता के रूप में विराजमान हुए। और कथा सुनने के लिए देवर्षि श्री पधारे, राजर्षि पधारे, बड़े बड़े देवता पधारे। महाराज जय असंख्य श्री लोगों की राधे। भीड़ वहां प्रकट हो गई। सबसे राधे। अंत में पहुंचे कौन, भक्ति जय ज्ञान श्री वैराग्य। राधे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा श्री राधे। प्रेमैक्वरूपा जय श्री सहसा विराशे। श्री कृष्ण श्री राधे। गोविंद हरे मुरारे। जय श्री राधे। नाथेति नामानि गुरुवदन। श्री राधे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ जय श्री गृहीत्वा। राधे। भक्ति तरुण हो गई, जवान हो गई। श्री राधे। प्रेमैक रूपा सहसा विराशित। जय श्री प्रेम राधे। रूप में प्रकट हो गई भक्ति और अपने पुत्रों के साथ में प्रकट हो गई, युवान होकर के नृत्य श्री करने राधे। लगी। नारद जी को बार बार प्रणाम करने लगी। बोले महाराज आपने ऐसी जय क्रिया की श्री है, मेरे राधे। बालक अब युवान हो गए, अब मुझे आसन प्रदान कीजिए, मैं कहाँ जाकर के श्री बैठूं। राधे। तब नारद जी महाराज ने कहा हे भक्ति महारानी, जय आपको श्री यदि राधे। बैठना है तो निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णवों के हृदय में श्री जाकर राधे। के तुम बैठ जाओ। वैष्णवों के हृदय जय में श्री भक्ति महारानी राधे। विराजमान हुई, विद्यमान हुई। ऐसी भक्ति महारानी को हम श्री राधे। भक्ति महारानी जय श्री राधे। वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो गई। इस प्रकार भक्ति महारानी और श्री ज्ञान राधे। वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा। जय श्री बंधु, राधे। भागवत की कथा का मूल रूप महात्मा में श्री पहले राधे। बताया गया कि हमारे भीतर जो भक्ति है, हमारे भीतर जो जय ज्ञान श्री है, हमारे राधे। भीतर जो वैराग्य है, वो पुष्ट हो, वो नवीन हो, श्री वो राधे। स्वच्छ हो, वो निर्मल हो। इसके लिए भागवत की कथा। जय श्री राधे। ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा हमको नॉलेज श्री हो राधे। जाना, उसको ज्ञान नहीं कहते। बड़े बड़े जय श्री विद्वानों राधे। को भी गलत करते हुए देखा है हमने, गलत करते हुए सुना है हमने, जो सब श्री जानते हैं। राधे। बहुत जानकारी होना बहुत जय जरूरी श्री नहीं है। राधे। जितनी जानकारी है उसका सही समय पर सही जगह पर प्रयोग श्री होना राधे। बहुत जरूरी है। जय श्री वैराग्य का राधे। मतलब सबको छोड़ देना नहीं होता। सबको छोड़ करके और तुम वृंदावन श्री चले राधे। आओ, सबका त्याग कर दो, वो वैराग्य श्रेष्ठ नहीं है। जय श्री सबके राधे। बीच में रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य श्री राधे। ये वैराग्य उचित है। जय श्री राधे। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं
तजो मन हरि विमुखन को संग। जय श्री राम। तजो मन हरि विमुखन को श्री राम। तजो रे मन हरि जय श्री राम। विमुखन को संग। हरि विमुखन को जय समझ में आ श्री रही है बात? तजो मन हरि विमुखन को संग। श्री राम। जो हरि से विमुख कराने वाले हैं उनका संग जय छोड़ो। श्री राम। मतलब त्याग किसका करना है? बोले हरि विमुखों का त्याग करना है। जो हरि से दूर करने वाले लोग हैं उनका त्याग करना है। जय श्री राम। तजो रे मन हरि विमुखन को संग। श्री राम। तजो रे मन हरि जय विमुखन श्री राम। को जाके संग कुमति उपजत है। जाके संग कुमति उपजत है। जिसके साथ रहने से जय श्री गलत राम। करने का मन हो उसका संग छोड़ो। ओ जाके संग कुमति जय उपजत श्री राम। है। जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग हो। श्री राम। भजन में भंग पड़त भजन में भंग श्री राम। हो। भजन जय श्री राम। में भंग तजो रे मन हरि श्री राम। विमुखन को संग। तजो रे जय श्री मन राम। हरि विमुखन को संग। हे तजो रे मन हरि विमुखन जय को श्री राम। संग। तजो रे मन हरि विमुखन श्री राम। ओ कहा होत पे पान कराए। कहा होत पे पान कराए। विष नहीं तजत भुजंग हो। विष नहीं तजत भुजंग। सर्प को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वो विष छोड़ना नहीं छोड़ता। विष ही निकालता है सदैव मुख से। इसलिए भैया जो हरि विमुख है ना, तो भगवान से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम कितना भी अच्छी अच्छी बातें बताओ, कितना भी उनको सत्संग की बातें बताओ, लेकिन जिनका मन हरि में नहीं लगा है वो उस भुजंग के समान हैं। उनको कितना भी दूध पिलाओ जहर ही निकालेंगे। सूरदास काली कामर पे। सूरदास काली कामर पे। सूरदास काली कामर पे। सूरदास काली कामर पे। चढ़े न दूजो रंग हो। चढ़े न दूजो रंग। तजो रे मन हरि विमुखन को संग। तजो रे मन हरि विमुखन को संग। हे तजो रे मन हरि विमुखन को संग। तजो रे मन हरि विमुखन को। हरि विमुखन को हरि विमुखन को संग। सूरदास काली कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात। अच्छा, प्राचीन काल के ये जो कवि होते थे ये कैसे बात करते थे पता है? संकेत में। आजकल कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है। तो ऐसे ही प्राचीन काल के जितने भी संत महापुरुष हुए ये संकेत में बात करते हैं। अब सीधा नहीं बोलेंगे
कि भाई हरि विमुख व्यक्ति को कितना भी सत्संग कराओ लेकिन वो हरि विमुख ही रहेगा। वो कैसे कह रहे हैं उस बात को? और कहा होत पे पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। क्या होता है दूध पिलाने से? सांप तो फिर भी विष ही छोड़ता है। लेकिन सूरदास काली कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। भगवान काली कमली पहनते हैं, और काली कमली इसलिए पहनते हैं क्योंकि काले कमली पर, काले रंग पर दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं है। तो इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं जो हरि के हो चुके हैं, जो वास्तव में हरि के हो गए हैं, उनको कितना भी कोई व्यक्ति बदलना चाहे, उनको कितना भी हरि विमुख व्यक्ति अपने संग से दूषित करना चाहे, लेकिन सूरदास काली कामर पे चढ़े ना दूजो रंग, उस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। जिसके ऊपर ठाकुर जी ने वास्तव में कृपा कर दी है, जिस पर ठाकुर जी का रंग वास्तव में चढ़ा है, उसको संसार का कोई रंग, उसको संसार का कोई भाव, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। तो इस प्रकार श्री भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए भैरव। श्री आगे का अब जो कथा प्रसंग है वो और सुंदर है। ये महात्मा का एक पार्ट था, अब दूसरा पार्ट। नारद जी महाराज सनत कुमारों से पूछते हैं कि हे प्रभु, के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग। प्रभु, भागवत का आश्रय लेने से, भागवत की सन्निधि ग्रहण करने से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं, हमें बताओ। कौन कौन पवित्र मतलब कौन कौन से पापी लोग, किस किस प्रकार के पाप करने वाले लोग कथा सुनने से पाप मुक्त हो जाते हैं, हमको बताइए। आप मुझे विस्तार से ये कथा सुनाइए। तब सनत कुमार उनको गिनवा रहे हैं कौन कौन से पाप होते हैं, और उन पापों को करने वाला व्यक्ति यदि सप्ताह कथा सुने तो वो पाप दूर हो जाएगा। कैसे? अच्छा, ये बात शुरू करूं उससे पहले एक बात कह दूं। बंधुओं, गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, है ना? मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है, उससे बड़ा बड़भागी तो कोई होगा ही नहीं फिर। लेकिन लोग उसको भी खा जाते हैं निकाल के गंगा जी से। निश्चित ही उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है ना, उसके पूर्व जन्म का पाप है ना, कि वो मछली बनी और एक दिन एक व्यक्ति के द्वारा खाई गई, मर गई। और कोई उसको जीव ना भी खाए तो कोई जानवर खा जाता, कोई जानवर नहीं खाए तो अंदर की कोई बड़ी मछली खा जाती है। स्वमृत्यु से मछली बहुत कम मरती है, या कोई भी जीव स्वमृत्यु से बहुत कम मरते हैं। वो किसी ना किसी के द्वारा खा लिए जाते हैं। या गंगा में जन्म लेने वाली मछली के लिए आज हम ये बात कह सकते हैं कि वो प्रयाग, बनारस आदि कलकत्ता पहुंचते पहुंचते तो दूषित जल की वजह से मर जाती होगी। उसका तो पाप नहीं था, फिर उसकी मृत्यु ऐसी क्यों? गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, लेकिन कब दूर होते हैं? जब संकल्प लेकर के हम गंगा जी में प्रवेश करते हैं। मानव के अंदर कितने दुर्गुण हैं, कितने पाप हैं, वो सब जानता है। मैं क्या क्या गलत करता हूं मुझे सब पता है। मैं हाथ में जल लूं और जल लेकर के संकल्प लूं कि हे गंगा मैया,
आप मेरे समस्त पूर्ववर्ती पापों को दूर करो। मैं संकल्प लेके वचन देता हूं, आगे से होने नहीं दूंगा, मैं करूंगा नहीं वो पाप, लेकिन अब तक जो मुझसे हो गया उसको आप दूर कर दो। ये संकल्प लेकर के जब आप गंगा में प्रवेश करोगे तब गंगा पाप दूर करेगी। नहीं तो चोर रात में चोरी करेगा, दूसरे दिन गंगा जी में कूद जाएगा और गंगा जी से निकलेगा, सारे पाप धो लिए, फिर चोरी करने चला जाएगा। क्यों? बोले गंगा जी पाप दूर करती हैं, चोरी करो गंगा में कूदो, चोरी करो गंगा में कूदो। ऐसा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ये जितने भी प्रकार के पाप हैं इनको भागवत जी दूर करेंगे, लेकिन कब दूर करेंगी? जब श्रोता बैठा हुआ संकल्पित होकर के कहे, हे भागवत जी मेरे पापों को आप दूर कर दो, मैं संकल्प लेता हूं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। नहीं करने का संकल्प जब लोगे तब भागवत जी कृपा करती हैं। अब सुनो कौन कौन से पाप। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सर्वदा पाप करता है, जो सदा सर्वदा पाप करता है, ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुने तो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सदा दुराचार, दुराचार मतलब दुराचरण, दुराचरण मतलब खुद गलत नहीं करता लेकिन दूषित व्यक्ति का संग करता, उसका आचरण करता है, उसके जैसे बनने का प्रयास करता है। बालक क्या करता है? बोले बड़ों को देखता है सिगरेट पी रहे हैं तो इनको देखा देखी एक दिन खुद भी ले लेता है, उसको पीने का शुरू करता है, धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। इसको कहते हैं दुराचरण। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध में जो व्यक्ति रहता है, भयंकर क्रोध भी पाप के समान है। क्रोध कैसा कैसा होना चाहिए ऐसा शास्त्रों में बताया गया। कैसा क्रोध होना चाहिए? बोले घटिकत द्वयम, दो घड़ी का क्रोध होना चाहिए। दो घड़ी का क्रोध भी मध्यम माना जाता है। श्रेष्ठ क्रोध कौन सा? क्षण, दो क्षण का, मतलब गुस्सा आया और सामने वाले को पता भी नहीं चला कि आपको गुस्सा आया था। इस क्रोध को श्रेष्ठ क्रोध कहते हैं। और अधम क्रोध कौन सा है? वो 2 दिन से ज्यादा तक जो रहे वो अधम क्रोध है। उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम क्रोध कौन सा? जो 2 सेकंड के लिए आया बस। मध्यम क्रोध कौन सा? 2 क्षण और 2 घड़ी के लिए जो आया, यानी कि लगभग 1-2 घंटे तक जो क्रोध रहे वो मध्यम क्रोध है, या 1 दिन तक जो रहे वो मध्यम क्रोध है। लेकिन 2 दिन से भी अधिक जो चले वो अधम क्रोध है, वो श्रेष्ठ क्रोध नहीं है। 2 दिन से अधिक जब क्रोधी कोई व्यक्ति होता है तो फिर उसके द्वारा क्रोध पाप हो जाता है, पाप में आ जाता है। तो क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जो जलता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो कथा सुनते सुनते धीरे धीरे उसका क्रोध कम हो जाएगा, उसका क्रोध शांत होने लग जाएगा। कुटिलाश्च, कुटिल है। कुटिल मतलब किसी का भला ना चाहने वाले व्यक्ति को कुटिल कहते हैं। जो सबका बुरा चाहता है, सबका अनहित चाहता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने ना तो वो कुटिलता उसकी दूर हो जाएगी, वो सबका हितैषी हो जाएगा। कुटिलाश्च कामिनः, बहुत कामी व्यक्ति भी पाप के समान है। कामी व्यक्ति भी यदि बहुत कथा सुने तो धीरे धीरे उसके काम का प्रभाव कम हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह कथा सुनने से ये सारे पाप नष्ट होते हैं। और
कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति रसथा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशय सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से जो सदैव पाप में ही रहता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। और अंत में एक बात कह दी, सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, जो असत्य बोलता है और माता पिता से बैर करता है, ऐसा पापी भी यदि कथा का आश्रय ले ले तो पवित्र हो जाता है। नारद जी हंसने लगे, बोले ये मैं नहीं मानता। सत्यहीन व्यक्ति भी एक बार को सत्य युक्त हो जाएगा, लेकिन माता पिता से द्रोह करने वाला, माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति कथा सुनने से पवित्र हो जाएगा। अरे हमने शास्त्रों में पढ़ा है, माता पिता से बैर करने वाले व्यक्ति को भगवान नहीं स्वीकार करते, कथा कैसे स्वीकार कर लेगी। तब सनत कुमारों ने कहा, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं कि माता पिता से बैर करने वाले व्यक्ति को ऊपर भागवत जी ने कैसे कृपा की। और तब यहां कथा प्रारंभ होती है किसकी? श्री गोकर्ण जी महाराज की और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज कुछ अलग भाव से इस कथा को सुनाएंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधुली। ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो है बड़ा विद्वान, इसके लिए श्रीमद् भागवत में संबोधन प्रयोग किया गया, द्वितीय एव सूर्य, द्वितीय एव भास्कर। मतलब प्रातःकाल होते ही दो सूर्य प्रकट होते हैं, आसमान में एक सूर्य प्रकट होता है और आत्मदेव जी अपने घर से निकलते हैं तो लोग कहते हैं दूसरा सूर्य प्रकट हुआ। इतने विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी, इनके कोई बालक नहीं था। बंधुओं देखो, अब जिस नदी पर ये रहते हैं उसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? तुंग कहते हैं अतिशय और भद्रा कहते हैं कल्याणकारी। अतिशय कल्याणकारी नदी के तट पर कौन रहते हैं? आत्मदेव। अपने से जोड़िए इस कथा को। हमारे पास अतिशय कल्याणकारी क्या है? हमारे पास अतिशय कल्याणकारी हमारा शरीर। कल्याण करने वाला भी ये शरीर है, पाप करने वाला भी ये शरीर है, पुण्य करने वाला भी ये शरीर है, कथा में ले जाने वाला भी ये शरीर है, कसीनों में ले जाने वाला भी ये शरीर है, गंगा जी में नहाने वाला भी शरीर है, वाटर पार्क में ले जाने वाला भी शरीर है, शुद्ध 56 भोग का प्रसाद पवाने वाला भी ये शरीर है, और मांस भक्षण कराने वाला भी ये शरीर है। कल्याण के मार्ग और पाप के मार्ग, मार्ग दो हैं, दोनों पर चलने वाली गाड़ी ये शरीर ही है। आपको चुनना है, आपको किस मार्ग पर जाना है। तो ये कल्याणकारी नदी कौन सी है? ये हमारा शरीर ही तुंगभद्रा है, और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते आत्मदेव, माने शरीर रूपी हमारी इस नदी के तट पर रहते हैं हमारी आत्मा। और उस आत्मा की पत्नी कौन है? उस आत्मा की पत्नी है धुंधुली। धुंधुली यानी कि मन। तो ये शरीर ही हमारा सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। भगवान श्रीमद् भागवत में एक बात कहते हैं, क्या? एकादश स्कंद में श्री उद्धव जी महाराज से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मानव के ऊपर मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है कि मैंने उसको देह दिया। कि नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम
मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भगवान ने हम पर सबसे बड़ी कृपा की कि हमको ये शरीर दिया। जन्मदिन पर लोग दुनिया भर के गिफ्ट्स देते हैं, कोई शूज देता है, कोई ग्लासेस देता है, कोई कैप देता है, कोई टी शर्ट देता है, कोई परफ्यूम देता है, कोई वॉच देता है, कोई मोबाइल फोन देता है, दुनिया भर के गिफ्ट सब लाते हैं। उन सारे गिफ्ट्स को एक तरफ रखिएगा और खुद से पूछिएगा आज मेरे जन्मदिन पर सबसे बढ़िया गिफ्ट मुझे किसने दिया। ये सारी वस्तुएं मेरे सामने रखी हैं, लेकिन इन सबसे भी श्रेष्ठ गिफ्ट मुझको आज, तो भगवान ने सबसे बड़ी कृपा हम पर की कि हमें शरीर दिया। ये शरीर सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। तो इस कल्याणकारी शरीर के अंदर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण यानी आत्मा रहती है। उस आत्मा की पत्नी कौन है? मन। मन को सदैव धुंधुला दिखता है, इसीलिए उसका नाम है धुंधुली। मन सदैव आपको वो वस्तु देगा जिसमें आपको कंफर्ट मिलता हो, जिसमें आपको मतलब आपको दो चीज होती हैं, हमारी दो पत्नियां हैं, मन और बुद्धि। मन सदैव उस मार्ग पर ले जाता है जहां पर आपको कंफर्ट हो, और बुद्धि सदैव आपको उस मार्ग पर ले जाता है जो आपके लिए उचित हो। माफ कीजिएगा, लेकिन कथा में पहली बार आपको मन नहीं लेके आता, बुद्धि लेके आती है। धीरे 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 हम आदी हो जाते हैं, जब अपने आप को उस रूप का बना देते हैं तब मन लेकर के जाता है। नहीं तो पहली बार कोई व्यक्ति कथा सुनता है ना तो बुद्धि से आता है। किस लिए जा रहे हैं? हमारी आंटी कथा करवा रही हैं, हमारे चाचा जी कथा करवा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार कथा करवा रहे हैं, तो थोड़ा चले जाते हैं। तो बुद्धि के रिलेशनशिप की वजह से आप उसमें जाते हो। लेकिन जब वहां जाकर के आप सुनते हो, सुनते 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 धीरे 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 आपका मन लगने लगता है। जब मन उसके प्रति आकर्षित होता है, अगली बार फिर आपको बुद्धि नहीं लेके जाती, फिर आपको मन लेके जाता है। इसका मतलब पहली बार में मन धुंधुला होता है, उसको साफ करना पड़ता है, तब मन आपको सही दिखाता है। शरीर मोटा हो रहा है, रोज घूमना चाहिए, सुबह उठ करके वॉक करो, जॉगिंग करो, ये कौन कहता है? मन कभी नहीं कहता ये बात, बुद्धि कहती है। बुद्धि कहती है भाई कल से जिम ज्वाइन कर लो। कितने बजे जिम जाओगे? सुबह 5 बजे जाएंगे, रात में अलार्म लगा के सो जाएंगे, सुबह 4:30 बजे उठ जाऊंगा, हाथ मुंह धो करके जिम जाऊंगा, 5 बजे से अपनी कसरत करूंगा, शरीर को पतला करना है। बुद्धि कहती है। रात को अलार्म लगा के सो जाते हैं, और जिस दिन अलार्म लगा के सोते हैं उस दिन नींद 2 बजे से पहले आती नहीं है। उस दिन 1-2 बजे तक करवट ही बदलते रहेंगे। सोना है सोचोगे तो नींद आती नहीं है। और फिर जैसे ही महाराज 4:30 बजे अलार्म बजता है, बुद्धि हमको उठाती, उठ जा, चलो जिम चलना है। लेकिन हमारा मन कहता है सो जा, आज और आराम कर ले। अरे रजाई गर्म हो गई है रात रात में, बढ़िया, बाहर सर्दी पड़ रही है, उठोगे, हाथ मुंह धोगे, शूज पहनोगे, जैकेट डालोगे, फिर जिम में जाओगे, फिर ट्रेडमिल पे दौड़ोगे, फिर भाई तुम वो डंबल उठाओगे, पसीना आएगा, उसको पहुंच, इतनी मेहनत। मन कहता है सो जा चुपचाप। उस समय मन की मान करके हम फिर से रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, अलार्म को बंद कर देते हैं, और सीधे आंख खुल रही है 10 बजे। फिर तो मन सदैव पहली बार में आपको कोई अच्छा करना है तो मन कभी नहीं लेके जाएगा, बुद्धि लेके जाएगी। और बुद्धि जब बार बार जिद करके बुद्धि के मार्ग पर जाओगे तो मन उसके आदी हो जाएगा। मन समझ जाएगा ये मेरी मानेगा ही नहीं, मुझे वही करना पड़ेगा जो ये कर रहा है। तो फिर धीरे धीरे मन भी उसमें लगने लगेगा। तो मन जो है ये है तो अच्छा, लेकिन ये पहली बार बिगड़ा हुआ होता है, इसको सुधारना पड़ता है। तो आत्मदेव की जो पत्नी है उनका नाम है धुंधुली। धुंधुली बहुत बोलती है, मन बहुत बोलता है, हमसे बुलवाता नहीं, अंदर ही अंदर बोलता रहता है। मन के मार्ग पर चल करके हम धुंधुली को प्राप्त होते हैं।
एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, बोले मेरा कोई संतान नहीं है, बिना संतान के जीवन कैसे जीऊं। बंधुओं एक मेरी बात सुनिएगा, भगवान यदि आपको संतान प्रदान करें तो ये भगवान की कृपा, और भगवान यदि आपको संतान न देवें तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। विश्वास मानिए इस बात का, जितना कम सामान उतना सफर आसान। ये जीवन रूपी सफर हमारा चल रहा है, इसमें जितने ज्यादा संबंधियों को जोड़ोगे ना उतने ज्यादा दुखी रहोगे, और जितने अकेले रहोगे ना, जोरी तोरो दक्षु ने क्यों माया से तो बे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, जोरी तोरो दक्षु ने क्यों माया से तो बे एकला चलो रे। इतना ही आता है बस। बंगला में ये श्री शायद रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा है, तो वे एकला चलो रे, अकेले चलो। क्यों? उसमें प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। हम लोग ना स्वयं के साथ जीना भूल जाते हैं। हमको जीने के लिए लोग चाहिए, हमको जीने के लिए कोई और चाहिए। स्वयं के साथ जियो, स्वयं के साथ जीवन ज्यादा अच्छा है, स्वयं के साथ जीवन ज्यादा सरल है। जितने ज्यादा दोस्त बनाओगे उतने दुखी। ये बात, ये सूत्र मुझको कब बताया? जब मैं पहली बार भागवत जी पढ़ने के लिए अपने गुरुदेव के साथ बैठा, तो मैं पढ़ने बैठता था, तो एक दो दिन पढ़ता था, फिर कहता था गुरुजी आज नहीं पढ़ पाऊंगा। क्यों? मेरे दोस्त का जन्मदिन है, वहां जाता था। फिर दो चार दिन पढ़ने के बाद गुरुजी आज नहीं पढ़ पाऊंगा। क्यों? मैं दोस्तों के संग कहीं जा रहा हूं, वहां जा। तब ऐसा रहता था। एक दिन गुरुजी मुझे लेके बैठे, कितने दोस्त हैं आपके? मैंने कहा गुरुजी ऐसे तो कुछ ज्यादा नहीं है, 15-20 तो होंगे। तो गुरुजी ने समझाया, बोले 15-20 दोस्त मतलब समझ रहे हो? 15-20 चिंताएं तुम अपने सिर पर लेके घूम रहे हो। मैंने कहा क्यों? बोले 15-20 दोस्त हैं, तो किसी दोस्त के यहाँ कल को कोई पार्टी होगी तो तुमको जाना, कल किसी दोस्त के यहाँ कोई गमी हो जाएगी तो तुमको दुखी होना पड़ेगा जबरदस्ती। क्यों? दोस्त के यहाँ दुख है तो तुमको भी होना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा लोगों को सिर पर जोड़ के रखोगे उतने दुखी रहोगे, और जितने एकांत में रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे। जितने कम दोस्त उतने सुखी, और जितने ज्यादा दोस्त उतने ज्यादा दुखी। तो उस दिन से ये सूत्र बनाया, धीरे 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 दोस्त कम कर दिए। अब गिने चुने हमारे ये सब संगीतज्ञ, सब हमारे परिकर के यही लोग मेरे दोस्त हैं। और ये भी दोस्त कब हैं? जब कथा होती तब मिलते हैं, उसके बाद ये ना मुझे पूछते हैं, मैं तो पूछता हूं फिर भी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जितना ज्यादा सामान उतना सफर बेकार रहेगा, जितना कम सामान उतना सफर आसान। भगवान ने यदि संतान दी है, थोड़ा भार बढ़ा दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान संतान नहीं दे रहे हैं तो प्रसन्न हो जाओ। भगवान चाहते हैं तू ज्यादा भार लेकर के मत रहे, तू अकेला रहे और मेरा भजन कर, तू एकांत में रहे। आजकल लड़के लड़कियों की शादियां भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसको कोई पसंद नहीं आ रहा या उसको कोई पसंद नहीं आ रही। आजकल लोग डिसीजन लेते हैं कि हमको अकेले रहना है, लेकिन यदि वो अकेला तुम अपनी शारीरिक सुख के लिए रहना चाह रहे हो तो गलत है। लेकिन वो एकांत वासा इसलिए है ताकि मैं भगवत भजन कर सकूं, तो अच्छा है। अपने शरीर को सद्मार्ग देने के लिए एकांत रहना बहुत जरूरी है, खुद के साथ रहना बहुत जरूरी है। तुम अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे, कोई साथ जाएगा नहीं। इसलिए साथ यहां पर भी रहने का, अकेले रहने का प्रयास करो। ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात सुनो, यदि किसी को भगवान ने कोई संतान नहीं दी है, और केवल संतान से तात्पर्य नहीं है, संसार के बहुत सारे संबंध हैं जो हमको चाहिए। कोई कहता है मेरा भाई होता, कोई कहता मेरी बहन भी होती, कोई कहता मेरे मित्र होते, कोई कहता मेरा बेटा होता, कोई कहता मेरी बेटी होती। कोई बालक बचपन में ही माता पिता गवा देते हैं तो सोचते हैं काश हमारे माता पिता होते। आदि आदि संबंधों का अभाव कुछ ना कुछ लगा रहता है।
तो मैं ऐसा मानता हूं जिस संबंध का अभाव जीवन में भगवान ने दिया है, उसी संबंध को यदि भगवान से जोड़ लिया जाए, इसीलिए शायद भगवान ने वो अभाव दिया है। यदि किसी को पुत्र नहीं दिया तो शायद इसलिए नहीं दिया कि भगवान चाहते हैं कि तुम मुझे पुत्र मानो। किसी को मित्र नहीं दिया तो शायद भगवान ने इसलिए मित्र नहीं दिया कि तुम मुझे मित्र मानो। किसी को यदि किसी भी प्रकार का अभाव जीवन में दिया है तो शायद इसलिए दिया है कि उस अभाव की जगह पर तुम मुझको विराजमान करो। लेकिन आत्मदेव इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। वे बार बार दुखी हो रहे थे कि मुझे संतान नहीं है, मैं कैसे जीऊं। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपने शरीर का अंत करने के लिए वन में चले गए। वन में जैसे ही शरीर का अंत करने जा रहे थे, तभी एक महात्मा उनको मिल गए। महात्मा ने उनसे पूछा, भैया शरीर तुम्हारा चेहरा बड़ा रोया रोया सा लग रहा है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है, कौन हो, कहां से आए हो, क्या क्या करने जा रहे हो। तो पसीने पसीने हो रहे थे, जल्दीबाजी में कहने लगे, महाराज मैं अपना अंत करने जा रहा हूं, मैं अपने आप को समाप्त करने जा रहा हूं, मैं बहुत दुखी हो गया हूं संसार से। संत ने पूछा, क्या हो गया। बोले, मुझे संतान नहीं है, एक भी बालक नहीं है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मेरे बालक नहीं है, संतान नहीं है। वो बिना संतान के कितना बुरा लगता है जीवन, आप क्या जानो, आप तो संत हो। संत ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताओ। उन्होंने कहा, मेरा नाम आत्मदेव। तुम्हारा नाम आत्मदेव और तुम करने जा रहे हो आत्महत्या। बेटा इस जन्म की तो तू छोड़ दे, तेरे मस्तिष्क को मैंने पढ़ लिया, अगले 7 जन्मों में भी तुम्हारी संतान नहीं होगी। भगवान ने तुझे एकांतिक रहने के लिए भेजा है, भजन करना, अपनी पत्नी के साथ मिलकर के ठाकुर जी का चिंतन करो, स्मरण करो, भजन करो। संतान नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो।